बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन शैशलिक और एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। 1 kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है। उसमें नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही गार्लिक पाउडर डाला है और 2 टीस्पून के नज़दीक मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है। ये मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। 1 अंडा मैंने इसमें ऐड किया है और 3 टेबलस्पून के नज़दीक इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और इन सब चीज़ों को डाल के फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर रख दें या कम है तो आप फ़ौरन कर लें। फिर फ्राइंग मैंने स्टार्ट कर ली है। मैं उसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे। पहले जब हमने फ्राई के लिए डालना है तो एकदम से नहीं हिलाना उसको, क्योंकि उस पर कॉर्नफ्लोर लगा होता है, फिर नहीं तो कोटिंग जो है इसकी ख़राब हो जाती है। फ्राइंग अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है। चलें अब हम ना ग्रेवी स्टार्ट करते हैं बनानी। ऑयल जो है मैंने इसमें डाला है 3 टेबलस्पून के नज़दीक ऑयल डाला है। वो ज़रा थोड़ा होता है गर्म होता है तो मैंने उसमें गार्लिक चंक्स थोड़े से काट के तो वो डाल दिए हैं। वो जब थोड़ा ब्राउन होने लगेंगे तो इसमें मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया 4 टेबलस्पून। आप अगर इसमें कम डालना चाहते हैं कम डाल लें। केचप मैंने 2 टीस्पून डाल ली। अगर आप केचप ज़्यादा चाहते हैं तो आप वो डाल लें। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि ग्रेवी इसकी बन जाए। विनीगर 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून और सोया सॉस भी मैं 2 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। और एक मैं चिकन क्यूब इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। इसको ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप पूरा कर लें। तो ग्रेवी को फिर मैं इस तरह थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करनी। और जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा था वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और सब्ज़ियाँ प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च जो है वो साबुत मैंने रखी है, वो सारी सब्ज़ियाँ मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चिकन मसाले जो सब मैंने ग्रेवी में ऐड की थी चीज़ें वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया कुक होने के लिए। ज़्यादा भी नहीं कुक करना क्योंकि वो फिर ज़्यादा सॉगी हो जाएंगी। इस टाइम पे वो बिल्कुल क्रंची हैं, इतनी ज़्यादा नहीं वो हुई। चलें अब हम चावलों की तैयारी में स्टार्ट कर देते हैं। एक मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ली है, उसको क्रश कर लिया है। हाफ़ में कैबेज लूँगी, उसको काट लूँगी। और मैं शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है। अगर आप चाहते हैं तो हरी मिर्च डालना तो वो भी आप इसमें ऐड कर लें। 4 अंडे मैंने इसमें लिए हैं, इसको क्रम्बल करूँगी मैं। नमक, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपने डालनी है वो आप इसमें डाल लें। और साथ इसमें मैंने येलो फूड कलर थोड़ा सा एक पिंच डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है। दूसरी तरफ मैंने बॉईल करने रखे हुए थे चावल। 3 ग्लास मेरे पास चावल थे, वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। अंडों को मैंने ऑयल डाल के क्रम्बल कर लिया है और इनको मैं निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैंने ऑयल डालना देगची में। उसमें ऑयल को जब थोड़ा सा होगा तो मैं सब्ज़ियाँ जो भी मेरे पास पड़ी हैं, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, वो मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, स्टर सा करूँगी ऑयल में, ताकि इसका थोड़ा ज़्यादा भी नहीं करना कि वो सॉगी हो जाए, क्रंची सी रहें। थोड़ा विनेगर इसमें मैं ऐड करूँगी। सॉल्ट और पेपर जो है वो आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि चावलों में भी हमने सॉल्ट डाला हुआ है तो फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और क्योंकि जो हमारे साथ पास ग्रेवी है उसमें भी हमारे पास सॉल्ट और सब कुछ है, इसलिए हमने ज़्यादा चावलों को स्पाइसी नहीं करना। मैंने बॉयल्ड राइस जो मैंने करके रखे थे वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और फिर मैंने इसमें देखूँगी सोया सॉस, थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें ऐड करूँगी। और इसका मैं जो है सॉल्ट इसमें पूरा थोड़ा सा और डाल दूँगी, क्योंकि चावलों में भी है था थोड़ा सा, बस मैंने इसमें डालना सॉल्ट। और सोया सॉस इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के नज़दीक डाली है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा डालना चाहें चावलों के, अगर आपके पास ज़्यादा चावल हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल लें सोया सॉस। मैंने 2 टेबलस्पून डाले थे, वो काफ़ी थे। तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मैंने क्रम्बल्ड जो एग करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अच्छे से सारा मटेरियल जो है ना चावलों में मिक्स कर लूँगी हल्के हाथों से हिला के।
और चावलों को दम पे रख दूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिए थे। अब मज़ेदार सा मेरा शैशलिक और एग फ्राइड राइस तैयार हैं। आप भी इंजॉय करें। इस मौसम में बहुत मज़ा आता है चाइनीज़ का। अपने बच्चों को बना के खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। और जो व्यूअर्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।